हे क्लास, आपका स्वागत है हमारे चैनल LWL लर्न विथ लर्नर। यहाँ पे आपको मैथ के बारे में और साइंस के बारे में पूरे फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th के मैथ के बारे में और हमारा जब चैप्टर चल रहा है मैथ के क्लास 10th के NCERT मैथ जो है बिहार बोर्ड के लिए, उसके 13 चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं और वो चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कल हम लोगों ने यानी कि इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ जो त्रिविमीय आकृति होती है उसको देखे थे, जैसे घन और घनाभ को देखे थे। आज हम लोग बात करेंगे और एक अदर मतलब घन और घनाभ से हटकर दूसरे त्रिविमीय आकृति की, जो कि हमारा होगा बेलन, है ना। आज हम लोग बात करेंगे बेलन के बारे में। देखो ये बेलन जो है, बेलन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेंडर भी बोलते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इस सिलेंडर की। देखो इसका नाम सिलेंडर क्यों हुआ? क्योंकि आई थिंक इट्स लुक लाइक सिलेंडर। ये जो बेलन होता है एक सिलेंडर की तरह दिखता है। तो ये जो बेलन है ये भी एक त्रिविमीय आकृति है ना। तो त्रिविमीय आकृति जैसे ही बोले तो ये क्या होगा, इसका कुछ क्षेत्रफल होगा और ये अपने अंदर कुछ चीज को स्टोर करेगा। दैट मीन्स ये इसके कुछ आयतन भी होंगे। उन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये जो बेलन है यानी कि सिलेंडर है, इसके बारे में क्लास 9th में डीपली दिया हुआ है। क्लास 9th में फुल एक्सप्रेशन के साथ दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास 9th में आपको पढ़ना है। लेकिन चूंकि हम लोग 10th में पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो यहाँ भी इसके बारे में ब्रीफली जानेंगे, है ना। और इसके अलावा 9th क्लास में इसका ऑपरेशन करके हम लोग देखेंगे कि कैसे सारी चीजें आती है। चलो आज हम लोग देखते हैं सिलेंडर को। तो एक्चुअली सिलेंडर क्या होता है ये देखो, अगर हम लोग बात करें सिलेंडर की तो ये सिलेंडर शेप हो गया, देख लीजिए आप, है ना। ये क्या है? इट्स लुक लाइक सिलेंडर। ये क्या है? सिलेंडर है, जिसमें क्या होता है यानी कि ये जो होता है उसकी आधार होती है। ये क्या होती है? आधार होती है। और ये जो आधार होती है इसका कुछ रेडियस होता है। क्यों? क्योंकि इस बेलन में जब हम लोग बात करते हैं किसी बेलन की, तो उसके नीचे जो आधार बनता है वो होता है वृत्ताकार। कौन के आकार का होता है भाई? वृत्ताकार आकार की होती है। यानी कि बेलन इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं, बेलन का आधार किस आकार का होगा? वृत्ताकार होगा। कैसा होगा? वृत्ताकार, यानी कि सर्कुलर होगी। कैसी होगी? सर्कुलर शेप की होगी, है ना। तो जब सर्कुलर है तो हम लोग सर्कल पढ़े थे, वृत्त पढ़े थे, जिसमें एक केंद्र होते हैं और कुछ रेडियस होते हैं, और वो जो सर्किल होता है उसके घेरे की लंबाई को हम लोग परिधि बोले थे। इन सभी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पे यूज होगी। देखो जब हम लोग बात करते हैं वृत्त की, तो वृत्त में एक मिड पॉइंट पे क्या होता है? ये सेंटर होता है, और इसी सेंटर से एक रेडियस लेके जब उस रेडियस को हम लोग बराबर डिस्टेंस पे उसको नचाते हैं, रोटेट करते हैं, तो एक सर्कल बनता है। ठीक है, तो ये हमारा केंद्र है और ये रेडियस है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? आर बोल देते हैं। ये आपका क्या है? रेडियस है। और ये जो घेरे की लंबाई है, दिस ऑल कॉल्स परिधि। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि या पेरीमीटर। क्या है ये? आपका पेरीमीटर है। सर ये क्यों बता रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ यूज होगी। आई बात समझ में? अब देखो ये जो एक बेलन है, इस बेलन की अगर हम लोग बात करें तो ये त्रिविमीय आकृति है, जिसमें इसका आधार कैसा है? वृत्तीय आकार का है। कैसा आधार है इसका? वृत्तीय आकार का है। और जब ये वृत्तीय आकार का है तो इस वृत्त का क्या होगा? कुछ रेडियस होगा, ये केंद्र होगी इसकी, और ये क्या होगा? रेडियस होगा, है ना। जस्ट लाइक ऊपर भी वैसा ही होगा, क्योंकि ऊपर भी क्या होगा? वृत्ताकार होगी, और उसका भी क्या होगा? केंद्र होगा, रेडियस होगा। और ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त क्या होंगे? दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। दोनों का जो एरिया होगा बराबर होगा, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है? सेम है। और अगर दो वृत्त का रेडियस सेम हो तो उसकी परिधि और उसकी क्षेत्रफल क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि परिधि और क्षेत्रफल एक तरीके से रेडियस पे डिपेंड करता है। आई बात समझ में? जैसे अगर हम लोग बात करें वृत्त की, किसकी बात करें? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि की बात करें तो इस चीज को हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, जहां पे हम लोग पढ़े थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। वहां पे हम लोग देखे थे वृत्त के जो परिधि होते हैं वो कैसे आते हैं, वृत्त के जो क्षेत्रफल होते हैं वो कैसे आते हैं। पूरा अच्छा से एक्सप्लेन किया गया था क्लास 9th के एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। अब देखो ये परिधि क्या होती है? 2πr होती है। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 2 जो है एक कांस्टेंट राशि है, और पाई भी है, क्या है? कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 22/7, 22/7 हम लोग इसका वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो r है इट्स रेडियस, और यही r जो है वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है ना। r 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट्स एनीथिंग। तो ये जो परिधि होगी, वृत्त की जो परिधि होगी किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस पे डिपेंड करेगा। अगर ये जो परिधि है वृत्त की
परिधि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी कि रेडियस के क्या होगा? समानुपाती होगा। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेंगे इसकी परिधि बढ़ेगी और इसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, है ना। अब देखो ये चूंकि बेलन है तो इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। क्या होगी? कुछ ना कुछ इसकी क्या होगी? ऊंचाई होगी, हाइट होगी, ठीक है। अब देखो यहां भी क्या होता है ना, जस्ट लाइक मैं आपको एक बेलन दिखाना चाहता हूं। देखो लुक एट दिस, ये क्या है? एक बेलन है, एक सिलेंड्रिकल शेप है। क्या है ये? सिलेंड्रिकल शेप है। आप इसको गौर से देखो, ये क्या है? चारों तरफ से राउंड है और इसके ये जो मुहाना है ना, यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे एक सर्कल है। आई बात समझ में? तो ये सर्कुलर शेप है। इसका आधार और जो टॉप पॉइंट है, यानी कि इसका बेस और जो टॉप पॉइंट है, ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है इसको हम लोग टॉप व्यू बोलेंगे। क्या है? टॉप व्यू, है ना। ये टॉप व्यू है और ये बेस है। ये क्या है? इसकी बेस यानी कि आधार है, इस बेलन की आधार है। तो इसका जो आधार है, आधार वो भी वृत्ताकार शेप का होगा और इसका जो टॉप होगा वो भी वृत्ताकार शेप का होगा। और ये जो है ना, ये क्या है? आपका सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर में देखो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वृत्ताकार है, घुमावदार है ना, ऐसे घुमावदार है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है वलय के आकार का, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं पार्श्व क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? यानी कि इस एक जो सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के चारों तरफ का जो एरिया होता है, टॉप व्यू और बेस व्यू को छोड़ के, ऊपर वाले और नीचे वाले, यानी कि ये और ये छोड़ के बाकी जितने भी एरिया आते हैं ना इसके घुमाव में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग पार्श्व क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? पार्श्व पृष्ठ बोलेंगे उसको, है ना। पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। देखो इसको हम लोग वक्र पृष्ठ बोलते हैं या पार्श्व पृष्ठ बोलते हैं। सर ये वक्र पृष्ठ क्या होता है? यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटरल सरफेस। क्या बोलेंगे? लेटरल सरफेस। देखो इसको हम लोग बोलेंगे लेटरल सरफेस, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? या हम लोग इसको बोलेंगे कर्व। क्या होगा? कर्व सरफेस, कर्व के शेप का होगा, है ना। तो ये क्या है? ये जो घेरे की जो ये जो चारों तरफ की जो ये पूरा जो एरिया था वो आपका कहलाया पार्श्व पृष्ठ कहलाया, है ना। और ये जो नीचे है वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा वृत्ताकार जो है इसकी आधार होगी। वो क्या होगी? इसकी आधार होगी। अब देखो चूंकि जब हम लोग बेलन की बात करते हैं तो बेलन में भी फेस होंगे, यानी कि सतह होगी। तो एक सतह ये हो गया वलयाकार और दो सतह क्या हो गया? वृत्ताकार। दो सतह यानी कि नीचे वाला, बेस वाला, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या होगा? वृत्ताकार हो गया। और देखो इस वृत्ताकार में अगर हम देखें तो ये क्या आपका केंद्र है, और केंद्र से यहाँ की दूरी क्या आपकी कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। यही दूरी ना रेडियस है जी। और ये पूरे घेरे की जो लंबाई है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। वही चीज मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये जो वृत्त की पूरे घेरे की लंबाई उसको हम लोग परिधि बोले, जो कितना होता है? 2πr होता है। और ये जो है क्या है? रेडियस है। ये क्या है? इसकी रेडियस है। और जब बात करते हैं हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल की, इसकी बात करते हैं हम लोग वृत्त की क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्त का वो क्या होता है? वो होता है आपका πr²। क्या होता है? πr²। और ये चीज कैसे आई थी पिछले लेक्चर में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब देखो यहाँ पे आपको देखना है सतह की जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि इसके फेस की बात करते हैं, फलक की बात करते हैं, तो वो फलक या सतह कितने होते हैं उस चीज को देख लो। यानी कि सरफेस कितने होते हैं? तो इसमें 3 सरफेस होता है। कितने सरफेस होते हैं? एक बेलन में 3 सरफेस होता है। एक जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? वक्र आकार का होता है ना। जैसे ऐसे पूरा घेरा होगा, है ना, कर्व होगा। एक क्या होगा? कर्व होगा। और दो क्या होगा? वृत्ताकार होगा। क्या होगा? दो कैसा होगा? वृत्ताकार या सर्कुलर शेप होगा। कैसा शेप होगा? सर्कुलर शेप होगा। इतना से समझ में आए, है ना। अब हम लोग देखेंगे इसके एरिया के बारे में। क्या देखेंगे? कि इसके एरिया और इसके वॉल्यूम को समझेंगे, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो देखो जब हम लोग बात करते हैं एक बेलन की क्षेत्रफल की, एक बेलन की पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की। तो देखो चूंकि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो किसका होगा? सिर्फ पार्श्व, ये जो है इन्हीं सरफेस का होगा। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा सिर्फ किसका होगा? इसका होगा, सिर्फ इस चीज का होगा। अब ये कैसे निकालोगे, है ना, ये कैसे निकलेगी? तो इसको निकालने की हम लोग क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। देखो जब हम लोग बात करते हैं टोटल एरिया ऑफ ए सिलेंडर की, तो वो क्या होता है एक्चुअल में समझने की कोशिश करो। ये जो सिलेंडर है इसमें क्या है? एक तो नीचे भी क्या है? एक नीचे भी क्या है आपका? सर्कल है। और ऊपर भी क्या है? सर्कल है ना। और उस सर्कल के अलावा जो एरिया बच गया, मान लो नीचे वाले बेस को हम काट दिए, ऊपर वाले बेस को काट दिए,
उसके अलावा जो बच गया वो आपका ये चीज है, क्या है, एक आयत बनती है। क्या बनती है आपकी, उसके अलावा जो चीज बच जाता है वो आपको बच जाता है आयत, यानी कि रेक्टेंगल बच जाता है। और इसी रेक्टेंगल को फिर से रोल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि ये देखो, मैं इसको खोलता हूं, ये क्या है, ये ऊपर से एक सर्कल निकला, एक सर्कल ये है जो कि यहां बन गया है ना, ये वाला सर्कल मान लो, और एक सर्कल नीचे की तरफ है, इसको भी हम लोग खोलते हैं। देखो जब ये सर्कल है जो ऊपर की तरफ गया, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा अगर इसको अगर हम लोग खोलते हैं, देखो इसको, तो क्या बनती है, हम लोग क्या दिखेगा, एक आयत दिखेगा। देखो आया कि नहीं एक आयताकार आकृति बनी कि नहीं। और इसकी जो होगी, अगर हम लोग बात करें इसके लंबाई और चौड़ाई की, तो देखो चूंकि ये तो मेरा एज था ही, ये तो हाइट था ही, यानी कि ये तो बेलन की एज हाइट थी ना भाई, ये बेलन की हाइट थी। लेकिन बात करते अगर इस लंबाई की अगर बात करें, इसकी ऊंचाई हो गई, अगर इसकी लंबाई की हम लोग बात करें तो इसकी लंबाई किसके बराबर होगी, उस वृत्त के परिधि के बराबर होगी, यानी कि 2 पाई r के बराबर होगी, यानी कि 2 पाई r, और ये भी क्या है, h है। देखो ये क्या बन गया, एक आयत बन गया जिसमें इसकी जो ऊंचाई थी वो h थी, दी हुई थी, और नीचे जो था ये वृत्ताकार शेप में था, तो इसका वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है। यही तो मेरा सिलेंडर था ना, यही सिलेंडर था जिसमें दो क्या थे, नीचे एक सर्कल, एक ऊपर एक सर्कल, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर, इसका भी एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर। लेकिन अगर सिर्फ लेटरल पूछ रहा है, यानी कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो उसमें सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और एक आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, लंबाई गुने चौड़ाई होती है। क्या होती है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखो इसकी लंबाई कितनी है भाई, इसकी चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, इसकी लंबाई कितनी है, तो मान लो ये क्या है, 2 पाई r, और ऊंचाई कितनी है, h, कितनी है, h, तो इसका जो टोटल ये एरिया जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 पाई r इंटू h। ये क्या आ गया, टोटल एरिया ऑफ सॉरी ये क्या आ गया आपका, बेलन की पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। यही ना आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, बेलन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा, 2 पाई r h। और ये क्षेत्रफल किस किस पे डिपेंड करेगा, इसके रेडियस पे डिपेंड करेगा और इसके ऊंचाई पे डिपेंड करेगा। आई बस समझ में। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, किसकी बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम लोग बात करेंगे। अब देखो इसमें जो है ये तो वक्र वाला तो जुड़ेगा ही, बेलन का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है या कर्व का जो क्षेत्रफल है वो तो जुड़ेगा ही, 2 पाई r क्या होगा, जुड़ेगा ही 2 पाई r h, है ना। उसके अलावा दो ठो सर्कल बन रहा है, एक ऊपर में एक नीचे में, तो इन दोनों सर्कल के एरिया को भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर, है ना। नीचे एक पाई r स्क्वायर, ऊपर एक पाई r स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर होगी कि नहीं। अब इन दोनों को देखो, इसमें क्या है, 2 पाई r क्या था, दोनों में कॉमन था, तो इधर h बच गया और इधर क्या बच गया, r बच गया, यानी कि ये हो गया आपका, ये हो गया क्या, टोटल एरिया ऑफ ए सिलेंडर, टोटल एरिया ऑफ ए सिलेंडर हो गया, ये क्या हो गया आपका, टोटल एरिया ऑफ ए सिलेंडर। आई बात समझ में। तो ये थे आपके सिलेंडर से रिलेटेड चीजें। अब हम बात करें, इसमें एक और चीज रह गया, दैट इज बेलन का आयतन। वो क्या रह गया, बेलन का आयतन, वॉल्यूम, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, है ना। अब ये वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो मैं कल ही बताया था, सिलेंडर या किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालने के लिए उसके बेस वाले की एरिया में उसके हाइट से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसका जो बेस वाला एरिया है, बेस में क्या है, एक ब्रीथ है, बेस में क्या है, इसके जो बेस वाला एरिया है पाई r स्क्वायर, इसमें अगर हम लोग इसके ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दे, यानी आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ये क्या कहलाएगा, बेलन का आयतन कहलाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई r स्क्वायर, और h से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। ये क्या हो गया, बेलन का आयतन हो गया, ये क्या हो गया, बेलन का आयतन। तो इतने चीजों का, तो ये थे पूरे बेलन के बारे में। आई बात समझ में। इसमें एक और चीज देखते हैं हम लोग, एक जो होता है, ये बेलन है, ये क्या है आपका, बेलन है। तो इस चीज को हम लोग करते हैं, ये जो है बेलन का, ये आपसे एक चीज पूछा जाता है, अनुप्रस्थ काट।
क्या बोला जाता है? अनुप्रस्थ काट, यानी कि उस चीज को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना, जो बेलन का जो बेस होता है ना, उसका ही जो क्षेत्रफल होता है ना, वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। आई बात समझ में? जैसे ही आप इस चीज को समझ गए बेलन के बारे में, एक और चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं होलो सिलेंडर। क्या बोलते हैं? होलो सिलेंडर। सर ये होलो सिलेंडर क्या होता है? तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। देखो इसको हम लोग बोलते हैं खोखला। क्या बोलते हैं? खोखला बेलन। क्या बोलेंगे इसको? खोखला बेलन बोलेंगे। सर ये खोखला बेलन क्या चीज है? तो देखो एक्चुअल में एक ऐसी बेलन की बात करेंगे हम लोग, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर। अब हम लोग अगर होलो सिलेंडर को देखें तो होलो सिलेंडर क्या होता है? एक ऐसा सिलेंडर होगा जिसमें देखो ये एक ये सिलेंडर हो गया है ना, और एक ये हो गया। आई बात समझ में? अब देखो ये होलो सिलेंडर एक्चुअली क्या होता है? इसमें दो सिलेंडर आपको दिख रहा होगा। कितने सिलेंडर दिख रहा होगा आपको? दो सिलेंडर दिख रहा होगा। तो एक्चुअल में ये जो सिलेंडर होते हैं, यहाँ पे क्या होता है? अंदर की तरफ खोखला होती है और इसकी कुछ क्या होती है? मोटाई होती है। इसकी कुछ क्या होती है? मोटाई होती है। जैसे ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा क्या होगा? पैक होगा। ये पूरा क्या होगा? मोटाई होगी इसकी। और इसके अंदर से आप उधर की तरफ आर पार देख सकते हैं, है ना। तो ये देखो जस्ट इसकी तरह इसके आर पार आप देख रहे हैं, लेकिन ये जो होगी इसकी जो परिधि होगी इसकी कुछ मोटाई होगी, यानी कि यहाँ पे दो ठो ब्रीथ बनेगा। एक अंदर वाला जिसकी रेडियस क्या होगी? आर होगी, और एक बाहर की तरफ बनेगा जिसकी रेडियस भी क्या होगी? इसकी रेडियस को मान लो स्मॉल आर और बाहर वाले के रेडियस को मान लो कैपिटल आर, यानी कि एक छोटा वाला रेडियस हो गया और ये क्या है? आंतरिक रेडियस है। आंतरिक ब्रीथ का क्या कहते हैं इसको? त्रिज्या। आंतरिक ब्रीथ की त्रिज्या है, और ये जो है बाह्य ब्रीथ की त्रिज्या या बाह्य बेलन इसको बोलेंगे कि त्रिज्या। अब चूंकि ये जो है त्रिज्या इस ब्रीथ की है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेलन की त्रिज्या बोलते हैं, है ना। ये दोनों क्या है? एक बेलन की त्रिज्या है। क्या है? बेलन की त्रिज्या है। ठीक है। अब देखो इसकी कुछ ऊंचाई होगी, हाइट होगी। इसकी कुछ क्या होगी? हाइट होगी। तो ये दोनों के लिए हाइट क्या होगा? सेम होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो जब क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं, जब यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, किसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं? पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या जिसको हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले थे। जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो कितने क्षेत्रफल बनेंगे। वक्र की बात करेंगे तो देखो वक्र कितने बनेंगे? एक ही क्या होगा? एक तो ये बाहर की तरफ बनेगा और एक अंदर की तरफ बनेगा। एक बाहर की तरफ बनेगा और एक अंदर की तरफ बनेगा। तो जो बाहर की तरफ बना उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जैसे उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की तरह। और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग क्या निकाले थे? हाँ, उसका जो हम लोग निकाले थे क्षेत्रफल, वो क्या था आपका? पाई आर एच। ये था पाई आर एच था। लेकिन यहां पे क्या होगा? एक होगा पाई आर एच, यानी कि ये बाहर वाले का वक्र पृष्ठ, अंदर वाले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक क्या होगा? बाहर वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये या इसको हम लोग कॉमन कर ले 2 पाई एच, तो क्या हो जाएगा? आर प्लस आर। ये क्या हो जाएगा? आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम लोग बात करें, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम लोग बात करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब हम लोग बात करेंगे तो वो क्या होगा? वो ये वाले एरिया भी ऐड होगा। ये जो एरिया है इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? ऐड होगा। तो पहले हम लोग क्या कर ले? इसका क्षेत्रफल निकाल ले। पहले इसका क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल, जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम जोड़ेंगे तो ये इतना आएगा 2 पाई एच, और आर प्लस आर, तो ये तो आएगा ही, है ना। ये चीज तो रहेगा ही, ठीक है। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा है ये वाला का क्षेत्रफल। तो अंदर वाले की क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो पाई आर स्क्वायर, और ऊपर भी सेम होगा,
देखो यहाँ पे इस वाले का क्षेत्रफल निकालना है ना जी, तो अगर पूरे वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा दे, मतलब ये देखो, ये कहने का मतलब है पाई आर स्क्वायर में से अगर हम किसको घटा दे, अंदर वाले का क्षेत्रफल अगर घटा दे तो क्या निकल जाएगा हमको, ये वाले का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं, जो कलर किया गया है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्योंकि इस तरह का दो ठो है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करो, 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर हो गया, और इसमें जो है 2 इंटू अगर पाई कॉमन कर ले तो 2 पाई इंटू आर माइनस आर होगा। हाँ, फिर इसको देखो और भी सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, 2 पाई एच आर प्लस आर इन ये प्लस 2 पाई इंटू, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बैठा सकते हैं, है ना। और ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है, तो वही चीज यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या होगा आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। अब यहां से क्या होगा, यहां से 2 पाई और आर प्लस आर कॉमन हो जाएगा, 2 पाई और आर प्लस आर बाहर आ गया, बच गया इधर से h, और इधर से क्या बच गया, इधर से बच गया आर माइनस आर। यानी कि ये हो गया आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, किसका, खोखले बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गई। ये क्या हो गई आपकी खोखले बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। इस चीज को आप समझ गए, है ना, ये चीज आपको समझ में आई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकल गया। अब इसके आयतन की हम लोग बात कर ले, इसके आयतन की अगर हम लोग बात करेंगे तो आयतन क्या होगा, इसकी ऊंचाई का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, उसके बेस के क्षेत्रफल के साथ, और जो बेस का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, वो आपका है, देखो एक्चुअली समझो बेलन का जो ये जो इसके आयतन की हम लोग बात करें, देखो इधर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, खोखले बेलन की आयतन, क्या बोलेंगे, खोखले बेलन की आयतन, खोखले बेलन की आयतन। जब हम लोग खोखले बेलन की आयतन की बात करेंगे तो वो क्या होगा, सिर्फ ये वाला जो अंदर की तरफ जो गैप है उसी का आयतन निकालिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले के आयतन में से, यानी कि बड़े वाले के आयतन में से छोटे वाले का आयतन क्या करना होगा, घटाना होगा, तब तो छोटे वाले का आयतन क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो क्या निकल जाएगा, उसके उसमें जो यूज हुआ है मटेरियल, यानी कि उसकी थिकनेस जो है उसका क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वो कितना होगा, इधर देखो पाई एच कॉमन हो गया और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बच गया, इसको और एलोबरेट कर सकते हो, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ये आपका है खोखले बेलन का आयतन। ये क्या है आपका खोखले बेलन का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। इसके जस्ट बाद हम लोग बात करेंगे शंकु की। किसकी बात करेंगे, शंकु, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं कोन। क्या बोलते हैं, कोन। तो देखो जब हम लोग बात करते हैं कोन की, तो इसका जो होता है